हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेजिंग यूथ एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके टाइप्स और कैसे वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए और वैल्यूएबल्स कमेंट दीजिए हमारे इस वीडियो को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम क्या दिया है? इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट्स। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज ₹350। मतलब एक एनवलप है, वो एनवलप में क्या है, कुछ 5 रुपए के नोट है और कुछ 10 रुपए के नोट है। वो दोनों नोट मिला के टुगेदर उसके अमाउंट कितना देता है? 350 रुपीज। तो स्टार्ट करते हमारा सोल्यूशन, धीरे धीरे एक एक कंडीशन के साथ जाते। ओके, सो सोल्यूशन क्या बोलता है? सबसे पहला हमारे सेंटेंस में दिया, इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपी नोट्स एंड सम 10 रुपी नोट। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी दो इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करना है। उसको एक को एक्स वेरिएबल देना है, दूसरे को क्या देना है? वाई वेरिएबल। तो हम देखते हैं, यहां पे लिख दिया सबसे पहला, लेट दी 5 रुपी नोट बी एक्स। 5 रुपए वाला जो नोट है उसको मैंने क्या कर दिया? डिनोट कर दिया एक्स। और दूसरा क्या करता हूं? एंड 10 रुपी नोट बी वाई। क्लियर? सबसे पहला दो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी हमारे एनवलप में? 5 रुपए की नोट और दूसरी क्या थी? 10 रुपए की नोट। तो 5 रुपए वाली नोट को मैंने क्या डिनोट कर दिया? एक्स डिनोट किया। और 10 रुपए वाली नोट को मैंने क्या डिनोट कर दिया? वाई डिनोट कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है? टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज ₹350। जब ये दोनों का एनवलप खुला तो दोनों का अमाउंट कितना था टोटल? उसके अंदर 350 रुपीज थी। तो यहां पे हम लिख देते हैं सबसे पहला, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है कि दोनों के 5 रुपए नोट और 10 रुपए के नोट का एडिशन अमाउंट कितना था? 350 रुपीज। अब हम लोग ने क्या किया? 5 रुपए वाले नोट को एक्स डिनोट किया और 10 रुपए वाले नोट को वाई डिनोट किए। तो हमें अमाउंट नहीं पता उसके अंदर कितना था। तो सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। अमाउंट ऑफ 5 रुपी नोट बी। बी के बदले उससे अच्छा है इक्वल्स टू लिख देते, इक्वल्स टू। अब देखिए 5 रुपए वाले क्या नोट का क्या है वैल्यू? एक्स। लेकिन ये कितने नोट है हमें नहीं पता, तो उसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 5 इंटू एक्स। फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। चलो, अगर आपके डैडी ने क्या किया, आपको 5 रुपए दे दिया, ओके, उसके बाद आपने बोले, पापा 5 रुपए में तो चिप्स नहीं आते, बिस्किट नहीं आते, हमें और अमाउंट चाहिए। तो और 5 रुपए दिया। ऐसा आपने क्या बोला कि मुझे और 5 रुपए चाहिए, मुझे शरबत भी पीना है। और 5 बोल दिया, किस लिए? गोला खाने के लिए। तो ऐसा आप धीरे 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 करते रहोगे क्या? 5 + 5 + 5 नहीं, सभी 5 रुपए है उसको क्या करोगे? 5 इंटू 4। मतलब जितने नोट थे, जितने यहाँ पे नोट थे, उसको किससे मल्टीप्लाई किए? कितने अमाउंट से किए? 5 रुपए वाले से। तो हमारे कितने नोट है? एक्स अमाउंट ऑफ नोट से यहाँ पे, उसको हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई कर दिए? 5 रुपए से। तो वो क्या मिल गया हमें? टोटल अमाउंट मिला किसका? 5 रुपी वाले नोट का। तो सेम एज इट इज निकालते हैं किसका? 10 रुपी वाले का भी। तो यहां पे आ गया अमाउंट ऑफ 10 रुपी नोट इज इक्वल्स टू, कितने नोट थे हमारे पास? 5 नोट थे। कितने वाले नोट थे? कौन से अमाउंट के नोट थे? 10 रुपीज वाले। तो ये क्या बन गया? 10 बाय। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया था? टोटल अमाउंट बोला। टोटल मतलब क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा किसका? 5x + 10y का। कितना था टोटल अमाउंट हमारा? 350 रुपीज। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। सिंपल। अब आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए भी लिख देते हैं हम
फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, नहीं कंडीशन लिख देते। कंडीशन क्या है, क्या बोलता है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स। तो नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स क्या था हमारा, x था, r लेस बाय 10, r इज वॉज जब भी आता है ऐसा मतलब क्या हो गया, इक्वल्स टू की साइन, r लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। तो एक एक चीज देखते हैं, 5 रुपी नोट x हो गया, r इज वॉज जब भी यूज होता है मतलब क्या आ गई, इक्वल्स टू की साइन, क्या बोला है, लेस बाय 10, लेस बाय 10 मतलब क्या हो गया, लेस मतलब माइनस कितना, 10 अमाउंट से, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट। तो 10 रुपी नोट क्या था हमारा, y था, y था कितना, ट्वाइस मतलब 2y। सिंपल हो गया, इसको यहां पे भेज देते हम, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10, ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, सेकेंड इक्वेशन मिल गया। मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, एक चीज को यहां से एलिमिनेट करना है। तो आप किसको करोगे, देखो 10y है और माइनस 2y, माइनस प्लस है तो डायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो इस वाले इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, 10y में कन्वर्ट करता हूं, ये 2y को 10y में कन्वर्ट करता हूं। कैसे कर पाऊंगा, सिंपल है, जो यहां पे कर लेते सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय 2 को 10 में हम कैसे कर सकते हैं, 5, 2 इंटू 5 गिव्स अस 10, तो मल्टीप्लाई बाय 5, x मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन हमारा, सेकेंड इक्वेशन, मतलब ये पूरे इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 से। तो क्या हो जाएगा वो 5x, ये क्या बन जाएगा गाइस, माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 50, ये बन गया हमारा न्यू इक्वेशन थर्ड। देखो माइनस 10 प्लस 10y, फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बताया था कैसे करते हैं हम, एलिमिनेट करना, अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड करते, और अगर सेम साइन है तो क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो ऐड कर देता हूं, कौन से इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 350, और ये इक्वेशन दिया है 5x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 50। प्लस की साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, माइनस और प्लस 10y क्या हो जाएंगे, सिंपली यहाँ पे हो जाएंगे कैंसल आउट। तो बचेगा क्या यहाँ पे, दूसरे जो बचते हैं 5x प्लस 5x हमें देगा 10x इज इक्वल्स टू 350 माइनस 50 विल गिव अस 300। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 300 अपॉन 10, दैट इज x इज इक्वल्स टू सिंपली 30। अब ये x को कोई भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी इक्वेशन में। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे करता हूं सब्स्टिट्यूट, x इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना था, माइनस 10। यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो x की वैल्यू मिल चुकी है हमें, 30 माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10, यहाँ पे आ गया तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और माइनस 30, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस गिव्स अस 40, और ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसल, 2y इज इक्वल्स टू 40, तो y इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, तो y की वैल्यू मिली 20। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, देन फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। तो 5 रुपए वाला नोट कितना है और 10 रुपए वाला नोट कितना है, ये हमें पता करना था। सिंपल पता चल गया है, x जो था वो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ किसका था, 5 रुपी नोट। तो कितने नंबर ऑफ नोट थे 5 रुपी वाले, 30, और कितने नंबर ऑफ नोट थे 10 रुपीज वाले, वो थे 20। तो ये तरह से हमारा फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम खत्म होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट वन।
अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 1/2, फाइंड द फ्रैक्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप है मगर बहुत ही इजी, एक बार आप लोगों को समझ में आ गया तो हम लोग स्टार्ट करते सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में वर्ड प्रॉब्लम में एक चीज मैंने इंपॉर्टेंटली अभी इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वो ये थी कि क्वेश्चन में सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज फाइंड आउट करने, मतलब दो ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने जिसको हम एक्स और वाई वेरिएबल दे सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मैं दे देता हूं लेट दी न्यूमरेटर बी x and denominator be y। न्यूमरेटर को x दे दिया, डिनोमिनेटर को y दे दिया, ये काम हो गया। अब सबसे आ जाते हैं पहला फर्स्ट कंडीशन पे, तो यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है, देखो अच्छे ध्यान से देखना, यहां वहां सोना मत, अच्छे ध्यान से देखो। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या अपना y है, तो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन लिख दिया मैंने y। इज क्या बोला था प्रीवियस समय भी बताया था, इज आर वॉज जब भी आएगा तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू की साइन। वन मोर एक ज्यादा, ज्यादा मतलब क्या, +1, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का क्या ट्वाइस, तो न्यूमरेटर कितना है हमारा x और दूसरा क्या है ट्वाइस है। ये दे दिया मैंने इक्वेशन नहीं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जर्नल फॉर्म में इसको सबसे पहला लिखना है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा शफल कर दिया, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, मतलब कुछ नहीं किया, +1 ये साइड गया -1, प्लस वाई ये साइड आया -y, तो यहाँ पे इसको दे दिया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हो गया सिंपल। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं सबसे पहला फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 1/2। अब ध्यान से देखना, रेशियो बोला है, कितना है हमारा रेशियो है 1/2, तो रेशियो है तो यहां पे भी रेशियो आएगा, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर का रेशियो। बट क्या बोला है, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों क्या 1 ऐड हो गए, तो उसका रेशियो कितना मिलता है 1/2। तो क्या ये सेकंड इक्वेशन हुआ क्या, नहीं, जर्नल फॉर्म में लाना है, तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x + 1 इज इक्वल्स टू 1 है, तो सिंपली एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स द सेम वैल्यू, 2x + 2y + 1, नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड, y इज इक्वल्स टू -2 + 1। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इस चीज को, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - y इज इक्वल्स टू -1, इक्वेशन हो गया सेकंड। इंपॉर्टेंट चीज आती है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सेम लग रहा है, अगर मैं सॉल्व करूँ तो वैल्यू तो देगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेशन 1 and 2 आर इक्वल मतलब हो गया, तो इसका रेशियो कैसे बनेगा, 1a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। मतलब ये कैसे आया देखना, अच्छे से देखना ये कैसे आया है, ध्यान से देखो। अगर मैंने इक्वेशन 1 को लिख दिया तो a1x + b1y इज इक्वल्स टू c1। ये देखो जर्नल फॉर्म था ना, ax + by इज इक्वल्स टू c, तो अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है तो a1 हो गया, b1 हो गया और c1।
सेम गोज फॉर सेकेंड इक्वेशन, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो अगर मैंने दोनों का रेशियो निकाला तो x x कैंसिल, y y कैंसिल, तो यही चीज देगा हमें, यही वाली चीज मिलेगी हमें। तो वही चीज को मैंने क्या किया, जब इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है तो सबके फ्रैक्शन सेम लिख दिया। तो बस अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम इक्वेशन ले लेते, इक्वेशन तो सेम है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। अब देखो क्या करता हूं मैं, जब पुट x इज इक्वल्स टू 2, जब मैं x की वैल्यू 2 डाल रहा हूं तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, ये साइड आएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल्स टू 5। तो रेशियो क्या मिला, फ्रैक्शन क्या मिला हमें, 2,5। जब x की वैल्यू 2 थी तो y कितना मिला, 5। तो सेम एज इट इज मैं सेकेंड में भी क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू ले लो नंबर 5, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 5 माइनस वाई -1, तो 10 इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -11, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल्स टू 11। तो फ्रैक्शन क्या मिला गाय, जब x 5 था तो y की वैल्यू कितनी आई, 11। तो ऐसी ही यहाँ पे 4 वैल्यू निकालना है, कितनी वैल्यू, 4 वैल्यू निकालना है। जब x 2 है तो y मिला 5, जब x 5 है तो y मिला 11। तो ऐसी कोई भी नंबर आप सब्सटीट्यूट कीजिए उसके अंदर और y की वैल्यू निकालिए। तो इस सम को सॉल्व कीजिए, हम देखते हैं नेक्स्ट सम। सो मूव ऑन करते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे, जो हमारे व्यूअर्स ने काफी रिक्वेस्ट किया है कि 5th क्वेश्चन बनाओ। काफी इजी सा सम है, एक बार अगर स्टेटमेंट मिल गया तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, संजय गेट्स फिक्स मंथली सैलरी इनकम, संजय भैया को कुछ एक मंथली में फिक्स सैलरी मिलती है। एवरी ईयर देयर इज सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, हर साल उनके सैलरी में क्या होता है, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। आफ्टर 4 years, 4 साल बाद, हिज मंथली सैलरी वॉज 4,500 एंड आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी वॉज 5,400। फाइंड इट्स ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। तो क्वेश्चन में पूछा ये है दो इंपॉर्टेंट चीज कि ओरिजिनल सैलरी मतलब जब वो ज्वाइन किए तो एक्चुअल सैलरी कितनी थी और ईयरली इंक्रीमेंट कितना था उनके सैलरी में, हर साल कितना अमाउंट बढ़ रहा है। तो बहुत इजी है, जैसे कि मैंने दो प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं कि दो जब भी इंपॉर्टेंट एक वैल्यूज फाइंड करना है तो इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है, ओरिजिनल सैलरी और ईयरली इंक्रीमेंट। तो मैं लिख देता हूं लेट संजय ओरिजिनल सैलरी बी एक्स एंड ईयरली इंक्रीमेंट बी वाई। ओके, हमने पहला चीज स्टेप कर लिया है कि एक्स और वाई वेरिएबल हम लोग ने दे दिया। अब मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट कंडीशन पे। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है हमारा, पहला कंडीशन क्या बोलता है कि एवरी ईयर देयर वाज इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वाज 4,500। अब देखिए ओरिजिनल सैलरी क्या है, एक्स तो है, ओके ठीक है, एक्स है। इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ईयरली इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ बढ़ के अमाउंट मिल रहा है, तो वो भी ऐड होगा इसके अंदर। ठीक है, कितने ईयर्स बाद, कितने साल बाद वो अमाउंट बढ़ रहा है, 4 years बाद। तो यहां पे y के साथ क्या आ जाएगा, 4। कितना हुआ टोटल सैलरी, इज कितना सैलरी बढ़ा, ₹4,500। ये बन गया इक्वेशन 1, एकदम सिंपल। चलो अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक और बार देखते हैं हम, ध्यान से देखिए। कुछ सैलरी मान लीजिए कि आपके मम्मी ने दे दिया 30 रुपीज, ठीक है,
30 रुपीज के ऊपर आपने बोला 5 रुपए तो मैं कमीशन रखूंगी या रखूंगा बाजार लाने का, तो वो ऐड होगा ना, वो ऐड होगा बराबर, तब जाके हमें मिलेगा 35 रुपीज। तो वही चीज सैलरी में, ओरिजिनल सैलरी तो है उसकी, प्लस इंक्रीमेंट भी है ना। इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है, तो कितने साल में बढ़ा, 4 साल में, तब जाके उसको कितना मिला, 4500 रुपीज। चलो एक और बार देखते हैं, सेकेंड कंडीशन में समझते हैं, मार्कर गिर जाते हैं। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, अच्छे से देखिए, आफ्टर 10 years his salary was 5400। आफ्टर 10 years तो उसकी सैलरी फिक्स थी एक्स अमाउंट, उसके बाद प्लस इंक्रीमेंट भी हुआ। अब इस बार इंक्रीमेंट कितना हुआ, कितने साल बाद हुआ, 10 साल बाद, तब उसका सैलरी कितना था, 5400। बन गया ना इक्वेशन 2, इतना इजी था। एक्चुअल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, कितने साल में बढ़ा वो, और टोटल सैलरी, सिंपल, एकदम इजी। अब तो 2 इक्वेशन मिल गए। क्या बताया था, जब भी सेम वैल्यू रहती है और अगर सेम साइन है तो उसको क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। तो मैं लिख देता हूं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x + 4y = 4500, और दूसरा इक्वेशन क्या था, x + 10y = 5400। सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, सबकी साइन चेंज, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, मगर यहाँ तो क्या है, सभी प्लस में तो हो गए माइनस, तो x वाला जो टर्म है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, +x -x। अब +4y - 10y, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को भी फर्स्ट लिख सकते हैं ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, काफी इजी है ये भी। +4 - 10 हो जाएगा -6y, और ये हो जाएगा 45 - 54 कितना देगा हमें, दैट इज -9, और 2 0 तो ऑलरेडी आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ये चीज़। y = आ जाएगा 900/6, तो y = हो गया, कैलकुलेट करते हम, 6 × 1 विल बी 6, 3 कैरी हो जाएगा हमारा, 6 × 5, और ये हो गया 0। कैलकुलेशन पार्ट आप कर दीजिए, तो y मिल गया हमें 150। इस y को कुछ नहीं करना है, कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट y = 150 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x + 4y = 4500, तो x + 4y की वैल्यू है 150, 4500, तो x + 600 = 4500। माइनस हो जाएगा ये चीज़, 4500 - 600, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 3900। तो ये मिल गया हमें x की वैल्यू जो कि है 3900। सो हमारा क्या था, y की वैल्यू किस चीज का था, मंथली इंक्रीमेंट था, और x किस चीज का था, उसकी ओरिजिनल सैलरी था। तो स्टेटमेंट में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट लिखना है, संजय's ओरिजिनल सैलरी was 3900 and yearly increment was 150 rupees। एकदम इजी था ये सम। सो आज की इस वीडियो में हम लोग ने 3 वर्ड प्रॉब्लम्स देखे, वो वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइप्स देखे एंड उसे कैसे सॉल्व करना है ये भी देखे। बाकी कुछ जो बचे हुए सम है हम पार्ट 2 में निकालेंगे, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा और बोरिंग सा नहीं करते। सो यहाँ पे 3 जो सम्स है आप समझ के लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सम्स देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।